नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन मास्टर में। तो साथियों, एसएससी जीडी 2025 के जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको कुछ जो बातें हैं वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका रिजल्ट डेट है वो कि अच्छा आपकी जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, ठीक है। कट ऑफ आपकी कम रहेगी तो कितनी कम रहेगी, और किन राज्यों में जो कट ऑफ है वो 80, 85, 90 प्लस होगी, ठीक है। इतने नंबर जिनके होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका फिजिकल कब तक होगा, ठीक है। तो इन चार बातों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एसएससी से जुड़ी सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि कट ऑफ आपकी पिछली भर्ती से कम रहेगी तो आखिर कितनी कम रहेगी, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपको ये समझना जरूर है कि आपकी जो टोटल 42 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, आपकी 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक आपकी जो एग्ज़ाम है वो हुई थी। टोटल शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल दोस्तों आपकी 42 शिफ्ट हैं वो हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर 42 शिफ्टों में लगभग लगभग दोस्तों एक तिहाई, ठीक है, एक तिहाई जो शिफ्ट थी वो आपकी क्या थी, हार्ड थी, हार्ड शिफ्ट आपकी थी। अब इससे दोस्तों यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार की यानी कि 2025 की जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है वो आपकी कम रहने वाली है, ठीक है। तो कितना कम रहेगी वो मैं आपको यहाँ पर अब बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उनको। तो देख लीजिए साथियों, ये आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है, ठीक है। ये कट ऑफ दोस्तों विशेषकर उन राज्यों के लिए है जहाँ पर हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है, यहाँ जहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ। तो जिन स्टेट्स में ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो उन स्टेट्स के लिए दोस्तों ये कट ऑफ रहने वाली है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हरियाणा हो गया आपका, ठीक है। हरियाणा के बाद दोस्तों राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ठीक है। इन स्टेट में आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है तो उनकी कट ऑफ ये दोस्तों रहने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि दो कट ऑफ मैंने यहाँ पर आपको बताएंगे। तो जो पहली रहेगी वो रहेगी आपकी मेल की कट ऑफ, ठीक है, और दूसरी कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहेगी आपकी फीमेल की कट ऑफ। तो मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है। यूआर कैटेगरी में यदि आप मेल हैं तो आपकी 140 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। फीमेल से हैं तो 132 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 135 प्लस, और यदि आप फीमेल हैं तो 128 प्लस। ईडब्ल्यूएस में यदि आप मेल हैं तो 135 प्लस, यदि आप फीमेल हैं तो 128 प्लस आपको मार्क्स हैं वो चाहिए होंगे, ठीक है। इसके बाद एससी में यदि मैं बात करूँ तो यदि आप मेल से हैं तो 130 प्लस, फीमेल से हैं तो 123 प्लस आपको मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। एसटी से 127 प्लस मेल के लिए और फीमेल के लिए रहेंगे दोस्तों आपके 120 प्लस। तो ये दोस्तों आपका विद नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ठीक है। इतनी कट ऑफ आपकी विद नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है। एक बार दोस्तों मैं फिर आपको बता देता हूँ, जहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ रहती है, ठीक है, उन स्टेट की ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है। एक बार फिर मैं आपको राज्य रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि राजस्थान की कट ऑफ हो गई, ठीक है, दिल्ली की हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और हरियाणा, उनकी कट ऑफ दोस्तों ये रहने वाली है। बाकी के दोस्तों जो शेष राज्य बचे हैं उनमें दोस्तों आपको जो ये कट ऑफ है, ठीक है, मेल वाले यहाँ पर लगभग 10 नंबर कम कर लेंगे, और फीमेल वाले यहाँ पर लगभग लगभग फीमेल वाली जितने भी होंगे वो 12 नंबर कम कर लेंगे। किसी भी कैटेगरी से हो 10-12 नंबर आपको वहाँ पर कम कर लेने से हैं, वो आपकी मेल फीमेल की कट ऑफ है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब सिंपली दोस्तों हम बात करते हैं आगे। आगे का जो टॉपिक है वो आपका रहने वाला है कि 80, 85 और 90 वालों का भी इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो होगा तो दोस्तों किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने ऊपर डिफाइन आपको यहाँ पर किया है कि 80, ठीक है, 85 और 90 प्लस वालों का सिलेक्शन होगा तो किन राज्यों में होगा, ठीक है। तो जहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऊपर की जो कट ऑफ है ये उनके लिए जहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ठीक है। और ये 80, 85, 90 जो कट ऑफ है वो किन के लिए, जहाँ पर दोस्तों बहुत कम कट ऑफ जाती है, जैसे आपका असम हो गया, ठीक है, ASHAM, ठीक है, असम हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो सबसे कम कट ऑफ दोस्तों असम, ठीक है। असम के बाद जैसे कि गोवा हो गया, ठीक है। गोवा के बाद दोस्तों झारखंड, KHAND, झारखंड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो इन जो स्टेट हैं और भी दोस्तों
बाकी स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ जाती है कम, ठीक है। तो 80-85 नंबर यहाँ पर इनका सिलेक्शन है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जो कि है आपका फिजिकल आपका कब होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान रखना, मैं आपको रिजल्ट डेट और फिजिकल दोनों जो डेट है वो मैं आपको यहाँ पर एक साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको भी यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, ठीक है, रिजल्ट, तो रिजल्ट का यहाँ पर कुछ सीन ऐसा रहने वाला है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों ऊपर मैंने आपको कहा था कि 4 फरवरी से 25 फरवरी तक आपकी एग्जाम हुई थी। आंसर की बात करूँ तो 4 मार्च को आपकी जो आंसर की है वो दोस्तों आपकी जारी कर दी गई थी विभाग के द्वारा। इसके बाद दोस्तों 4 मार्च से आप लगा लीजिए लगभग 1.5 से 2 महीने आप 2 महीने दोस्तों आप मैक्सिमम लगा करके चलिए, ठीक है। क्योंकि पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि लगभग 2-2.5 महीने बाद आपका रिजल्ट है वो जारी किया गया था। तो आप इस बार दोस्तों लगभग 2 महीने आप मान करके चलिए, ठीक है। 2 महीने बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो 4 से दोस्तों 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई, ठीक है। तो मई के दोस्तों फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में या फिर दोस्तों मिड में, ठीक है, फर्स्ट वीक में या फिर मिड में आपको जो अपना रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल की दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली अब बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल की। तो फिजिकल जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा है कि रिजल्ट आ जाएगा आपका कब, रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों आपके मई के, ठीक है, फर्स्ट या फिर मिड में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा तो उसके 4 से 5 दिन बाद, ठीक है, 4 से और 5 दिन बाद आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा, जिसमें आपकी जो डेट है उसको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका फिजिकल कब तक होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पिछली भर्ती की बात करें तो रिजल्ट जैसे ही आया था उससे लगभग 1 महीने के बाद आपका फिजिकल है वो करवा लिया गया था। तो ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि फिजिकल के जैसे ही आपका रिजल्ट आए, जैसे मान लीजिए मिड में आपका रिजल्ट आता है तो फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो जून के, ठीक है, जून के मिड या फिर लास्ट में, जून के मिड या लास्ट में दोस्तों आपका जो फिजिकल है वो करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा चांस होंगे आपके लास्ट में, ठीक है। तो आपको फिजिकल के लिए काफ़ी समय मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने रिजल्ट के देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिकल है वो आपको करना है, ठीक। तो जैसे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको पता है कि उनका रिजल्ट किस तरीके से अच्छा आएगा, तो उनको फिजिकल की तैयारी उनको बरकरार रखनी है, ठीक है। और काफ़ी छात्र ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर डाउट होगा कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो उनको भी फिजिकल की तैयारी तो करनी ही है, ठीक है, क्या पता उनका हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ सीन है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।